पैसे कमाए। जब घर में लड़का आता है ना नौकरी करके, तो माँ ये नहीं देखती कि मेरा लड़का कितना कमा के आया, माँ केवल ये देखती है कि मेरे बच्चे की दशा कैसी हो गई। ये होती है माँ। आजकल की तो महाराज पत्नी अपनी नहीं हो रही है, दूसरों की तो महाराज भरोसा भी क्या किया जाए। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र को उदास देखा। तारा ने अपने पति से कहा महाराज आप उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आज रास्ते में मुझे एक संत मिले थे और उन संत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ छीन लिया, और अब वो महात्मा हमसे कह रहे हैं कि उन्हें 60 बार सोना और चाहिए। तारा अब तुम ही बताओ कि मैं उन महात्मा को 60 बार सोना कहां से दूं? मैं उनका कर अदा कैसे करूं? तारा अब तुम ही बताओ। तो तारा बोली महाराज इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? सुनो, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं रहा उन महात्मा को देने के लिए, तो आप मुझे बेच दीजिए और मुझे बेच करके उन संत का 60 बार सोना अदा कर दीजिए, मुझे बेच दीजिए। तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। आजकल की बिक जाएंगी मैया पीछे वाली। अगर पति के ऊपर दुख आ जाए तो बताओ बिक जाओगी? बिक जाओगी? नहीं बिकोगी ना। सही बताए ना बुजुर्गों। तो अगर पति के ऊपर दुख आ जाए और पति अपनी पत्नी से कहे कि मेरे ऊपर इतने संकट हैं तो तुम मेरा साथ दे दो, तो आजकल की साथ नहीं देती, जगाती तुम जानो तुम कम जाने, हम तो जे चले। हाँ, हमें कोई मतलब नहीं, खुद बेच जाओ, माता पिता को बेच दो, धन संपत्ति बेच दो, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। तुम साइड में खड़े हो जाओ, दूसरा तैयार करो, हमारे लिए क्या है। आजकल कोई साथी कोई भी सारा नहीं बनता है। लेकिन धन्य है वो नारी, धन्य है वो स्त्री जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। जब तारा ने ये बात कही कि महाराज मुझे बेच दो, महात्मा का कर अदा कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कष्ट आए और कष्टों के कारण आपका धर्म नष्ट हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी प्रकार से आपका धर्म नष्ट हो। हे महाराज, अगर आपने उन संत का 60 बार सोना अदा न किया तो आप झूठे राजा हो जाओगे, इसीलिए आप मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वाह रानी तारा, स्त्रियों तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी। अब महाराज तारा बिकने के लिए तैयार हुई, तब तक बेटा रोहित आ गया। तो रोहितास ने भी अपने पिता से कहा, बाबा आप चिंता न करो, माँ को बेच दो, मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, लेकिन संत का कर अदा। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। अब हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास पहुंचे, बोले महाराज अब और तो कुछ है नहीं मेरे पास में देने के लिए, मैं तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हूँ, मैं, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, आप ऐसा करो कि मुझे ले चलो और ले जा करके मुझे बेच दो, अपना कर अदा कर लो। तो महाराज उसी समय आज तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हुए तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि मुझे तो मेरे कर से मतलब है, तुम बिको, तुम्हारा खानदान में हमें कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र। तो आज जब तीनों प्राणी बिकने के लिए चले तो ध्यान रखना, एक बात हम आपको बता दें बुजुर्गों, समय कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं होता। जो हरिश्चंद्र कभी बाहर की धूप नहीं देखते थे, जो रानी तारा कभी पलंग से नीचे पैर नहीं देती थी, जिस रानी तारा के पास में हजारों दास दासियां तत्पर खड़े रहते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। क्या हरिश्चंद्र कभी ये जानते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम लोग बिक जाएंगे? जानते थे? कोई नहीं जानता है समय की मैया। कहा जाता है अगर आपके ऊपर ज्यादा अमीरी है तो
भूलो मत, क्योंकि गरीबी आने में देरी नहीं लगती है। और कहा जाता चाहे अमीरी हो चाहे गरीबी हो, महाराज सदा एक से रहना चाहिए, सदा एक से रहो। प्रभु चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, हमेशा मुस्कुरा करके जीना चाहिए। और जिंदगी जीने में आनंद कब आता है? जिंदगी जीने में आनंद तभी आता है जब लोग तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं और तुम मुस्कुरा करके चले जाओ, तभी जिंदगी जीने में आनंद आता है। अरे जिसने रो करके जिंदगी काटी वो कोई जिंदगी होती है? और मनुष्य का शरीर मिला है तो जितना हो सके उतना हंसना सीखो, दूसरों को हंसाना सीखो। दुनिया में रुलाने वाले आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। दुख भी आया करे ना तो भी खुश रहा करो। क्यों? दुनिया वाले भी सोचें कि ये खुश है तो है किस बात पे, है तो इसके घर में कुछ नहीं, फिर ये खुश क्यों रहता है? इसीलिए जिंदगी को ऐसे ही जीना सीखो, खुश रह करके। अगर आप खुश रहोगे ना तो बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा, और दुखी रहोगे तो अगर संकट नहीं आने वाला होगा तो भी आ जाएगा। अगर दुख आ जाया करे मेरी माँ तो भगवान को दोष मत दिया करो कि भगवान बहुत बुरे हैं, मेरे ऊपर दुख ही दुख दिए, ये चलता है आजकल। हाँ, अगर दुख आ जाए ना तो सबसे पहले भगवान को कोसने लगते, परमात्मा बहुत बुरा, मेरे ऊपर दुख ही दुख दे। भगवान दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से हम पूछें कि जो माँ बाप होते बच्चों को जन्म देते तो माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा चाहते हैं? बोलो मैया पीछे। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते ना। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा सुखी रहे। ऐसे ही हम लोग परमात्मा की संतान हैं, भगवान हमें दुख नहीं देते। भगवान तो कहते हैं मेरे बच्चे ये हमेशा सुखी रहें, बस वो दुख दे देते तो भगवान थोड़ा लाड़ कर लेते हैं। हाँ, भगवान थोड़ा लाड़ करते हैं इसलिए आपको दुख दे देते हैं। अगर दुख नहीं आएंगे ना तो आप परमात्मा को भी भूल जाओगे, क्योंकि सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, दुख में सब भगवान को याद करते हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो दुख सबसे अच्छा होता है। एक बार की आपको हम बात बताएं कि जब महाभारत में भगवान ने पांडवों को युद्ध जितवाया, तो भगवान ने जब पांडवों को युद्ध जितवाया तो जितवाने के बाद में जब भगवान अपने धाम को चलने लगे तो भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ मैं तो अब जा रहा हूँ, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब बुआ कुंती ने कृष्ण से कहा, बेटा अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे दुख दे दो, कुछ देना चाहते हो दुख दे दो। भगवान चकित हो गए, बुआ तेरे बचपन से लेकर के आज तक केवल दुख उठाए, और जब तेरे सुख के दिन आ गए फिर भी तू दुख मांग रही है। तो कुंती ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, बेटा मैं तुझसे दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब मेरे ऊपर दुख आए तब तब तू मेरा सहारा बना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर ऐसे ही दुख बने रहे जिससे तू मेरा सहारा बना रहे। इसलिए तू मुझे दुख दे दे, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर मेरे ऊपर सुख आ गए तो मैं तुझे भूल न जाऊं। दुख दे दे। तो दुख सबसे अच्छा होता है। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख को जो हर से दियो मिलाए। सबसे अच्छा दुख होता है। तो दुख में सुख में कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए भैया? खुश मुस्कुरा करके रहना चाहिए। मुस्कुराओगी ना, रोना नहीं चाहिए जिंदगी में। बहुत अनमोल जिंदगी है, बहुत अनमोल। इस जिंदगी को जितना मुस्कुरा करके जी लो उतना ही जिंदगी जीने में आनंद आ जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।
कि शाम के बड़े बाल से बोलेंगे